आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी बिहार झारखंड, खबर भी असल की। मां मंगला गौरी प्रांगण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह एवं बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना से पीड़ित लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन जनता दल यूनाइटेड नेता डॉक्टर चंदन यादव के नेतृत्व में किया गया। पूजा अर्चना के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिससे पूरा देश बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है और कोरोना के भयावह रूप को भारत ने एकजुटता से हराने का भी काम किया है। लेकिन इधर कुछ दिनों में कोरोना का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ने लगा है और इसके चपेट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह सहित देश और राज्य के कई लोग आ गए हैं। उन्होंने सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए गया कि मां मंगला शक्तिपीठ में विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन किया। साथ ही साथ डॉक्टर चंदन यादव ने आम आवाम से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करें, ये जनहित में है और कोरोना के रोकथाम के सारे नियम हमें महामारी से बचने के लिए बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी के दुष्प्रचार में ना पड़े, सरकार बिहार की सुरक्षा और विकास के लिए कार्य कर रही है। डॉक्टर चंदन यादव ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा टीकाकरण में भी अग्रणी भूमिका में रहा है। अब हम लोग बूस्टर टीका तक के सफर पर पहुंच चुके हैं। ये बिहार के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का स्वयं निगरानी कर बिहार की आम आवाम तक सरलता से उसे उपलब्ध करवाया है। इसलिए आज बिहार अन्य राज्यों से ज्यादा सुरक्षित है। पूजा अर्चना एवं हवन कार्यक्रम में डॉक्टर चंदन यादव के साथ जदयू नेता आकाश चंद्रवंशी, राजू पाठक, राकेश कुमार, पंकज यादव सहित कई जदयू नेता ने भाग लिया और मां मंगला के समक्ष प्रार्थना की। जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी से हम लोग लगातार लड़ रहे थे
एक नई वायरस ओमिक्रॉन आ गया है, जिससे कि पूरी देश और दुनिया प्रभावित हो रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कई ऐसे बिहारवासी और देशवासी हैं जो कि इस भयानक महामारी से पीड़ित हैं। उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग गयावासी हैं, तो हम लोग माँ मंगला माई के शक्तिपीठ में आ करके और अपना माथा टेके हैं और पूरा विधिवत से जो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो पूजा अर्चना होती है, हवन होता है, वो हम लोगों ने किया है, ताकि इस महामारी से जो देश और दुनिया के लोग प्रभावित हैं, साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यवासी भी कई लोग प्रभावित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभावित हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम लोग कामना किए हैं यहाँ पूजा अर्चना करके। जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा बोधगया नगर क्षेत्र परिषद का भ्रमण कर महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, निर्माणाधीन स्टेट गेस्ट हाउस तथा भविष्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा 154 करोड़ की लागत से बने महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का विस्तार से निरीक्षण भी किया गया। मौके पर अभियंताओं के द्वारा बताया गया कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर पूर्ण हो गया है। इस कन्वेंशन सेंटर में 2000 की क्षमता तथा 500 की क्षमता वाले 2 ऑडिटोरियम, वीआईपी लॉन्ज, लगभग 800 लोगों की क्षमता का डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल इत्यादि की सुविधा है। इसी प्रकार की लगभग 136 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेट गेस्ट हाउस का भी जिला पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण 5 एकड़ में किया जा रहा है, जिसमें 100 बेड होंगे, जो सुविधायुक्त, आकर्षक एवं विश्व स्तर का होगा। गया सहित राज्य में 2 दिनों तक मकर संक्रांति मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस बीच मकर संक्रांति में तिलकुट बनाने वाले लोग 1 महीने पहले से ही जुड़ जाते हैं। गया के रमना रोड और टेकारी रोड सहित अन्य चौक चौराहों पर तिलकुट बन रहे हैं। खासकर रमना रोड में तिलकुट जोर शोर से बनाया जा रहा है। गया का तिलकुट खस्ता और लजीज होता है। यही वजह है कि गया की तिलकुट सिर्फ गया ही नहीं बल्कि राज्य व देश और विदेशों में भी इसकी अलग पहचान है। अब तो गया के तिलकुट को पोस्ट ऑफिस के जरिए देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। गया के कारीगर बिहार, झारखंड के अलग अलग राज्यों में जाकर वहां तिलकुट बना रहे हैं, लेकिन जो तिलकुट गया में बनाया जाता है उसका स्वाद कुछ अलग रहता है। तिलकुट से जुड़े लोग बताते हैं कि गया के पानी में कुछ अलग है, जिससे तिलकुट का स्वाद खस्ता और लजीज होता है। वहीं दूर दराज से तिलकुट खरीदने वाले लोग बताते हैं कि गया के तिलकुट काफी अच्छा होता है। हम लोग तिलकुट को अपने सगे संबंधी को भी दूसरी जगह भेजते हैं। गया में करीब 150 साल पहले से यह बनाया जा रहा है।
चाशनी के बाद उसके बाद घानी तैयार हो जाता है, तब फिर तिल्ली गर्म होता है वहाँ, और तिल्ली गर्म हो करके उसमें गोता डाला जाता है, और गोता डाल करके पट्टी मतलब डाला जाता है, डाल करके फिर लोहिया मसाता है, मसाने के बाद भी कूटता है। जब तैयार हो जाता है तब फिर पसा हल्का ठंडा हो जाता है, सूख जाता है, भरभरा जाता है, तब फिर भराता पैकिंग होता है। उसमें इलायची सौंफ दिया जाता है, मतलब बहुत चीज़ डाला जाता है, मतलब खोवा हुआ सब डाला जाता है। तिलकुटाना बहुत अच्छा है रमना में, और जो एक बार खाएगा ना वो बार बार आएगा। बस इस तरह यहाँ का जो वातावरण में है जो मिलता है वो दूसरे जगह नहीं मिलता है। तो वातावरण से जो कुटाई जो होता है तिल के और गुड़ मिला के, उसका चलते यहाँ के एक अलग विशेषता है कि कहीं नहीं होगा इस टाइप का तिलकुट, नहीं आएगा, कहीं नहीं बनेगा भी तो नहीं आएगा। अगले साल कैसे किलो लिए थे, इस बार कैसे किलो है? जो पिछले साल रेट है वही इस साल भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। अशोक कुमार कश्यप। यहाँ आए हैं, जौहरी जी का तिलकुट फेमस है गया में और अनरसा, तो तिलकुट और लेने आए हैं। क्या वजह है कि यहाँ का तिलकुट यहाँ का अच्छा रहता है, खाने में किरकिर वगैरह नहीं है, रेट भी सही है, इस वजह से यहाँ कहा जाता है कि गया के तिलकुट काफी हाँ नामी है। काफ़ी नामी क्या है। वजह क्या है? यहाँ का तिलकुट बनता है जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो और कहीं जगह नहीं है, यहाँ ही बढ़िया बनता है। और कई जगह भी बनता है लेकिन यहाँ के जैसा कहीं नहीं बनता। इसी वजह नागेंद्र प्रसाद शर्मा। यहाँ बनाने का विधि जो है सो अच्छा है, कम चीनी देता है, तिल अच्छा मात्रा में देता है और पहले से चला रहा है, इसलिए अच्छा है। कहाँ जाता है? बहुत दूर जाता है, धनबाद, हजारीबाग सब जगह जाता है। गया जंक्शन पर पहुंची ऋषिकेश हावड़ा योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से आरपीएफ की टीम ने लावारिस हालत में 4 बैग से 61 जीवित कछुआ को बरामद किया है, जिसे आरपीएफ के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषिकेश हावड़ा योग नगरी एक्सप्रेस जैसे ही गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन में जांच किया। उसी दौरान ट्रेन के कोच संख्या D2 के 4 सीटों के नीचे छुपाकर बैग रखे हुए थे, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने बैग की तलाशी ली तो सभी बैगों में जीवित कछुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जवानों ने कछुआ को आरपीएफ थाना लाया। इसकी जांच की गई तो इसमें 61 कछुआ पाया गया जो सभी जीवित थे। वहीं कागजी कार्रवाई के बाद आरपीएफ के थाना प्रभारी के द्वारा वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई, जिसके बाद वन विभाग को जीवित कछुआ सौंप दिया गया। दिनांक 12/1/2022 को कल रात्रि में 9:50 पे ट्रेन संख्या 13010 डाउन, उसमें आरपीएफ के द्वारा 61 अदद कछुआ प्राप्त हुआ था, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। आज हम लोग वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई, जिसे हम लोग लेकर अपने जिम्मे में ले जा रहे हैं, जिसे इसका जो प्राकृतिक आवास है उसमें छोड़ा जाएगा। तो अब सभी जीवित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बोधगया थाना क्षेत्र के लुम्नी होटल के कमरा नंबर 107 में 5 दिनों से रह रहा एक व्यक्ति का शव गुरुवार को बरामद किया गया। व्यक्ति की पहचान दिल्ली के नोएडा सेक्टर ए के रहने वाले 35 वर्षीय प्रमोद कुमार सिंह के रूप में की गई है, जो 9 जनवरी से होटल में आकर रुका हुआ था। गुरुवार की सुबह 11 बजे तक कमरे का गेट नहीं खुलने व अंदर से कोई आवाज नहीं आता देख होटल के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी होटल में रहे संचालक अमित सिन्हा को दिया। होटल के संचालक को शक हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना बोधगया पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने निगरानी में कमरे का दरवाजा खुलवाया। पुलिस को कमरे के अंदर एक व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ मिला, जिसके चेहरे पर काले रंग की प्लास्टिक बंधी हुई थी। पुलिस के द्वारा किए गए पूछताछ में पता चला कि होटल के कमरा नंबर 107 बोधगया के सुजाता बाईपास के रहने वाले जितेंद्र प्रताप सिंह के नाम से बुक करवाया गया था। बोधगया डीएसपी अजय प्रसाद ने बताया कि युवक की पहचान यूपी के बलिया निवासी प्रमोद कुमार सिंह के रूप में की गई है। उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है। बोधगया थाना क्षेत्र में एक लुम्बिनी होटल है। यहाँ पर सुबह को होटल के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ एक कमरा है जिसमें एक आदमी रुका हुआ है, वो कमरा नहीं खोल रहा है। और फिर आकर के जब चेक किया गया तो रूम के अंदर में एक लगभग 35 वर्ष के युवक का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, काफ़ी संदिग्ध हालत में है। डेड बॉडी के चेहरे पे प्लास्टिक है काला रंग का, उससे वो ढका हुआ है। बगल में एक संभावित ऑक्सीजन का सिलेंडर है। अभी हम लोग उसको जो घटनास्थल उसको हम लोगों ने प्रिजर्व कर दिया है, इसलिए हम लोग हर चीज़ के बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और ये एक संदिग्ध केस है, मे बी ये हत्या हो सकती है, मे बी ये कुछ और घटना हो सकती है। इनके परिजन इस समय यूपी में हैं, वहाँ से वो लोग चले हैं। वो लोग हत्या की आशंका बता रहे हैं टेलीफोन पर, तो उनके आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को कॉल किया है, वहाँ से टीम पटना से निकल रही है और बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएगी और हम लोग इस केस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में अभी जो होटल के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि ये लगभग 4 दिनों से यहाँ रुके हुए थे और ये अपने कुछ व्यवसाय के सिलसिले में आए थे। इनके एक परिचित यहाँ पे रहते हैं, उनसे कुछ पैसे की लेन देन की बात थी, उसी क्रम में ये यहाँ पर आकर के पिछले 4 दिनों से रुके हुए। देखिए, होटल के कर्मियों का ये कहना है, हम लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ की है, उनका ये कहना है कि शुरू में ये सिलेंडर लेकर नहीं आए थे और इस बिंदु पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष है और ये बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गया के नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमस थाना क्षेत्र के शेरघाटी इमामगंज रोड के वाजिदपुर गांव के निकट सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। मृतक की पहचान मोहम्मद जमालुद्दीन के पुत्र मोहम्मद नसीम के रूप में की गई है। वहीं दोनों घायलों की पहचान मोहम्मद मुमताज के पुत्र खुशनूर एवं दूसरे की पहचान मोहम्मद इनाम के पुत्र मोहम्मद मसीह के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर इमामगंज से अपने घर वेदा लौट रहे थे। इसी क्रम में वाजिदपुर गांव के निकट बाइक सवार असंतुलित होकर एक ट्रक में पीछे से धक्का मार दिया, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए शेरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया,
जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे मगध मेडिकल गया भेज दिया। शेरघाटी विधायिका मंजू अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर गया सांसद विजय कुमार मांझी पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायिका ने कहा है कि सांसद विजय मांझी विधायक के अधिकार क्षेत्र में हनन कर रहे हैं। पूरे बिहार में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च विद्यालय के पदेन अध्यक्ष निर्वाचित विधायक हुआ करते हैं। शेरघाटी में प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल के प्रबंध समिति का पदेन अध्यक्ष भी विधायिका को ही होनी चाहिए, लेकिन सांसद के द्वारा प्रबंध समिति का गठन करा दिया गया, जो नियम के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे मामलों के लिए विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री तक पत्र लिखेंगे। स्थानीय प्रधानाध्यापक पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि हमने कई बार विद्यालय प्रबंध समिति के गठन करने के लिए समय दिया, लेकिन जब विधायक विद्यालय पहुंचे तो प्रधानाध्यापक गायब रहे। प्रधानाध्यापक के द्वारा कराए जाए कार्यों की जांच भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय छात्राओं से शिकायत मिली है कि वो नाजायज पैसे की वसूली करते हैं। यही कारण है कि स्थानीय विधायक के पदेन अध्यक्ष होने के बावजूद सांसद को बुलाकर प्रबंध समिति का गठन कराया गया है, जो नियम संगत नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले सूचना मिला कि प्रोजेक्ट कन्या जो है यहाँ पर कमेटी जो बनना था, उसके लिए सांसद जी अमल कर रहे हैं और सांसद जी का अपना गरिमामय पद है और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल है, कॉलेज जो 10+2 है, वहाँ पर विधायक ही सदस्य होते हैं। जो माननीय विधायक हैं वही सदस्य होते हैं। लेकिन आज सुनने में आया है, हमारे बीच में दिनेश जी हैं और बताए कि नहीं, यहाँ पे आकर के सांसद खुद प्रतिनिधि को भेज करके और यहाँ पे कमेटी का गठन हुआ है और ये जानकारी हमको मिली। इसीलिए मैं चाही कि मैं आप लोग को जो भी उचित बात है मैं आप लोग को बता दूं कि बताइए क्या दिक्कत है। पहले भी तो विधायक ही सदस्य थे, अध्यक्ष रहता है विधायक, और आज विधायक चेंज हुआ है। कल जदयू था, आज आरजेडी है। आज मैं कितने बार यहाँ के प्रिंसिपल को मैं बोली कि ठीक है, कमेटी चेंज होता है तो हम अपने जो भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, जिस तरह पहले विधायक जी दिए उसी तरह अब हम अपने लोगों को देंगे। तो बीच में एक समस्या आ गए कि राघवेंद्र जी और दीपक जी। राघवेंद्र जी का कहना था कि वरीयता मेरा है और दीपक जी का कहना था मेरा है। ये दोनों में तानाशाही चल रही थी। तो हम सोचे कि ठीक है, इस समस्या का भी निदान मैं कर देती हूँ। मैंने डीओ साहब को मैंने यहाँ से अपने लेटर लिखी, अपना लेटर पैड पर, कि आखिर दोनों में वरीयता किसकी है। तो वहां पर आया कि नहीं, दीपक जी का है। तो हम बोले ठीक है, कमेटी हमें बनाना था। अध्यक्ष जब विधायक होते हैं तो हमने तय किया कि ठीक है, वरीयता है दीपक कुमार जी का। तो हमने दीपक जी का नाम लाया कि नहीं भाई ये हैं, और एक प्रिंसिपल तो वो तो रहेंगे ही, और अपने अनुसार कमेटी का हमने रजिस्टर आपको दिखा देना भी चाहेंगे कि हमने किया। शेरघाटी के बसंत बाग मोहल्ले से चोरी कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया, जबकि साथ में रहा अंतिम युवक फरार हो गया। हम आपको बता दें कि बुधवार की देर रात चोरों ने बक्सा बनाने वाली फैक्ट्री की 4 दीवारी कूदकर चोरी करने का प्रयास किया था। तभी स्थानीय लोगों ने एक युवक को नदी में खदेड़कर पकड़ लिया, जिससे पूछताछ के दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों में हुई चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता भी बताई। साथ ही साथ चोरी की घटना में शामिल 4 अन्य साथियों का नाम भी बताया। उक्त घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आए युवक की पहचान आरा जिले के राजाराम डोम के रूप में की गई है। अच्छा, ये बताओ कि सिरघाटी में दान पेटी जो धोबी टोला में से मंदिर में से बजरंगबली के पास से गायब हुआ, उसमें तू भी था? ना बाबा, हम नहीं थे, वो 4 गो लड़का था बाबा। कौन कौन था? रजवा, जितिया, बंडा, सनिया, सब वही सब मंदिर में से। और उसके बाद कौन मंदिर में से दान पेटी ले गया? वही सब किया है बाबा। वो लोग दिल्ली करता है चोरी बाबा, दिल्ली चोरी करता है। अच्छा, तो मंदिर में जो चोरी हो रहा है उसमें कौन कौन है रे? वही लोग 4 है। तू जानता है? मंदिर से वही सब ले गया है? है? तू नहीं था? ये हाल फिलहाल में जो बजरंगबली के पास जो यहाँ रमना मोड़ पर जो चोरी हुआ, तो अष्ट धातु के जो अथी ले गया मूर्ति, वो कौन कौन ले गया था? वही लोग 4 है। वही लोग साहब है, तू जानता है खूब? पश्चिम बंगाल में एक रेल हादसा हो गया। राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा गुरुवार की शाम को पश्चिम बंगाल के मैनागुड़ी के पास हुआ। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। 20 लोगों के घायल होने की सूचना भी है। घायलों को जलपाईगुड़ी ले जाया गया। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव थोड़ी देर में घटनास्थल के लिए रवाना भी हुए। ट्रेन में कुल 1053 यात्री सवार थे। राजस्थान के बीकानेर से 177 लोग ट्रेन में सवार हुए थे। वहीं बिहार के पटना, बख्तियारपुर और दानापुर से 103 यात्री इसमें सवार बताए जाते हैं। पटना जंक्शन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि 98 यात्री पटना से ट्रेन में चढ़े थे, जबकि 3 लोग मोकामा से और 2 लोग बख्तियारपुर से सवार हुए थे। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की 2 टीम सिलीगुड़ी से रवाना हुई है। कई अन्य सीनियर ऑफिसर्स को वहां भेजा गया है, जबकि गैस कटर से बोगियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। आराम से, हेलो। अरे आराम से निकल। कौन कौन? अरे कहाँ कट गया? अरे भाई उसको निकालो यार, हेलो। अरे उसको निकालो, उसको। यार जल्दी बुलाओ। डब्बा नहीं गिरेगा, इसको उठा लो यार, इसको तो। अरे उठाओ यार, उठाओ। आराम से उतारो। उतारो जल्दी उतारो। आराम से, धीरे से यार, धीरे से। मैंने उसको लेके आना यार। रुक यार। एक सेकंड रुकना। शांत रहो। उसको उठाओ। आराम से।
हुआ कैसे, क्या हो गया? विविसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और विविसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।